الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح، وقال الله تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला की कि जो मखलूक इंसान की शक्ल में है, इसे अल्लाह करीम ने जिस्म और रूह से, इस मजमूए का नाम इंसान है। जिस्म भी है, इसमें रूह भी है। और रूह ना हो तो जिस्म कोई नहीं, जिंदगी कोई नहीं। और जिस्म न हो तो रूह का वजूद कोई नहीं। तो रूह के वजूद के लिए जिस्म ज़रूरी, जिस्म की ज़िंदगी के लिए रूह ज़रूरी। इन दोनों के मजमूए का नाम इंसान है। रूह निकल जाए तो लोग कहते हैं मुर्दा है, मय्यत है। इसे यहां से ले जाओ। वयसअलूनका अनिर्रूह कुलिर्रूहु मिन अम्रि रब्बी। रूह क्या है? मेरे रब का हुक्म ही तो है। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, हमने इसमें अपनी रूह डाल दी। इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिन लाज़िब, हमने इनका जिस्म चिपकती हुई मिट्टी से बनाया। रूह आसमानों से आई है। आसमानों से आई हुई अल्लाह का यह हुक्म है। जिस्म मिट्टी से बना है और इसके अंदर वो सारे तकाजे हैं जो एक हैवान के अंदर होते हैं। वो सारी ख्वाहिशात इस जिस्म में मौजूद हैं जो एक हैवान में होती है। लेकिन चूंकि ये रूह भी है, उसके अंदर वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो अल्लाह के फरिश्तों में होती है, मलाइका में होती है। तो ये अजीब मजमुआ है जिसमें फरिश्तों की सिफात भी हैं और हैवानियत के तकाजे भी हैं। और जब इस रूह की गिरफ्त इस जिस्म पे कमजोर पड़ जाए तो ये हैवान बन जाता है। ये हर जगह मुंह मारता है। इस रूह की गिरफ्त इस जिस्म पे कमजोर पड़ जाए तो फिर इसकी जिंदगी में और एक हैवान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं रहता, बल्कि ये हैवानों को भी पीछे छोड़ देते। कभी नहीं सुना होगा कि जंगल के जानवरों ने और जंगल के हैवानात ने इंसानी बस्तियों पे हमला किया है। लेकिन जब ये इंसान इंसानियत से गिरता है तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बस्तियों को उजाड़ कर रख देता है। तो जब तक इस जिस्म पे रूह की गिरफ्त मजबूत है
तो इसका ताल्लुक फिर फरिश्तों से जाता है, फरिश्तों की तरह ये बुलंदियों की तरफ जाता है। और जब रूह की गिरफ्त कमजोर हो जाए और ज़माम इक़्तिदार जिस्म के हाथ में आ जाए, फिर ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी रुकावट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हलाल हराम की तमीज, सही गलत की तमीज कुछ बाकी नहीं रहती। जैसे जानवर होता है, इधर भी मुंह मारता है, इधर भी मुंह मारता है, उसे ये परवाह नहीं कि मालिक की कौन सी है, गैर की कौन सी, वो मुंह मारेगा। तो जब रूहानियत कमजोर हो जाती है और ज़माम इक़्तिदार इस जिस्म के हाथ में आ जाता है, तो फिर इसे कोई परवाह नहीं होती कि अल्लाह का हुक्म क्या है और उस मालिक ने कहां से रोका है। ये हर जगह मुंह मारता है। फिर इसका मकसद बन जाता है इस जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करना बस। और फिर इतने तकल्लुफात से काम लेता है इसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कि अकल, तिब, सेहत, कानून शरीयत, इसको किसी का भी लिहाज नहीं होता, बस इसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। और इसके अंदर की ये तकाजे पूरे होने चाहिए। तो जिस्म और रूह इस मजमुए का नाम है। और इंसानी माशरा, इंसानियत पे उसी वक्त रहता है जब इस पर इक़्तिदार रूह की हो इस जिस्म पे, तभी ये पुरसुकून भी रह सकता है, वरना सुकून भी नहीं मिल सकता, इसे इत्मीनान भी नहीं मिल सकता, इसे राहत भी नहीं मिल सकती। पिंजरा है, पिंजरा, और उस पिंजरे के अंदर एक परिंदा हो, परिंदा है और एक पिंजरा है, और पिंजरे की तारें आप सोने की बना दें, और उस पिंजरे को आप 3 करोड़ की गाड़ी पे रख दें, 7 स्टार होटल में रख दें, पुरफिजा मकाम पे रख दें, लेकिन बताइए उस अंदर के परिंदे को जिसे ग़िज़ा नहीं मिल रही, उसे सुकून आएगा? कोई कह दे भाई इतना कीमती परिंदे में है, पिंजरे में है, जो सोने की तारे हैं, हीरे जुड़ी हुई हैं, इतनी कीमती गाड़ी में रखा है, इतने शानदार महल में है, इतना खूबसूरत मंजर है, तो क्या कहेगी दुनिया अकल वाली? अरे मियां इस परिंदे को भी तो कुछ दे दो, इसकी भी तो जिंदगी है, इसको भी तो ग़िज़ा चाहिए, इसकी भी तो सेहत होती है, इसको भी जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, तो तड़प रहा है। कोई कहते मियां तड़प रहा है तो क्या हुआ, पिंजरा तो बड़ा अच्छा है ना, गाड़ी तो बड़ी अच्छी है ना, रहशगाह तो बड़ी शानदार है ना, क्या कहेंगे? मियां परिंदे को कुछ दे दो, परिंदे को दाना दे दें, पानी दे दें, और वो पिंजरा लकड़ी का ही क्यों ना हो, लोहे की तारों का ही क्यों ना हो, वो मिट्टी पे ही पड़ा हो, बताइए सुकून आएगा नहीं आएगा? उस परिंदे को सुकून आ जाएगा। मेरे अजीजों, आज दुनिया रूहानियत और रूह की ग़िज़ा को भूल चुकी है और सारी तवनाइयां इस जिस्म के पिंजरे पे सर्व कर रही है। इस जिस्म को खूबसूरत बनाया जा रहा है, इसके राहत और आराम के बेशुमार नक्शे हैं, इसकी लिबास पोशाक बढ़िया है, इसकी सवारी सयारे शानदार हैं, इसके मोहल्लात बहुत बढ़िया। लेकिन बताइए ये सब कुछ इस जिस्म के पिंजरे के साथ तो है, अंदर के इंसान जो परिंदा रूह है उसे ग़िज़ा नहीं मिल रहा। आज दुनिया में इंसानियत अंदर से तड़प रही।
आज दुनिया का इंसान अंदर से बेचैन, बेसुकून, कर्ब में मुब्तला है, तकलीफ में है अंदर, और होगा और रहेगा, होगा और रहेगा, और उस वक्त तक रहेगा जब तक के अंदर किसी इंसान को ग़िज़ा नहीं मिलती। आपके मियाँ जिस्म ने कपड़े तो बड़े शानदार पहने हैं, गाड़ी तो इसकी बहुत कीमती है, महल तो इसका बड़ा शानदार है, फिर ये खुदकुशी क्यों कर रहा है? फिर ये रात को नींद की गोलियां क्यों लेता है? फिर क्यों ये डिप्रेशन में रहता है? फिर इसकी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है? अरे मियाँ पिंजरे को ना देखो कि उसकी तारें सोने की हैं, वो पिंजरा बड़ी कीमती गाड़ी में रखा हुआ है, उसे हीरे जुड़ी हुई हैं, उससे उस परिंदे को भी ग़िज़ा दी। आज इस इंसान की जिस्म के इस पिंजरे के लिए तो सारी कुछ है, सब कुछ है ना, लेकिन इस अंदर के इंसान के लिए क्या है? और इस नादान इंसान के लिए इसके लिए वक्त भी नहीं है, इसके लिए वक्त भी नहीं है, और फिर कहता है जिंदगी ठीक हो जाए। अकल मारी हुई है, अकल पे मौत तारी हो चुकी है, जहालत की इंतहा है कि पिंजरे के परिंदे को कुछ भी ना दे और सारी तवानाइयां उस पिंजरे पे सर्व कर दे, और फिर उम्मीद रखे कि वो परिंदा सुकून से होगा। अरे मेरे अजीजो, जब तक इस अंदर के इंसान को भी ग़िज़ा नहीं देंगे, इस ज़ाहरी जिस्म को भी सुकून नहीं मिल सकता। घोड़ा हो ना, घोड़ा, उस पे एक शाह सवार होता है, घोड़ा हो उसके ऊपर एक शाह सवार होता है। ये अंदर का इंसान, जिस्म की लगाम इसके हाथ में होनी चाहिए, और उस शाह सवार की इस जिस्म पे गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। अगर शाह सवार कमजोर हो और घोड़ा तेज रो हो और तेज रफ्तार हो, बताइए ना, ये घोड़ा कितनों के लिए मौत का सामान बनेगा, किसको कुचलेगा, किसके लिए हलाकत का पैगाम लाएगा। इसलिए कि जो इसके ऊपर बैठा है उसके हाथ में लगाम है, लेकिन कमजोर है, कंट्रोल में नहीं है, गिरफ्त कमजोर है, उस शाह सवार की सवारी पर खतरा बना हुआ है। ये मेरे अजीजो, जब से ये अंदर का इंसान जो शाह सवार था ये कमजोर हुआ है ना, अब जिस्म की खूबसूरती, जिस्म की जवानी, जिस्म की ताकत, जिस्म की कुव्वत, ये सारी आज दूसरे इंसानों के लिए खतरा बनी हुई है। इसलिए कि अंदर के शाह सवार की जो गिरफ्त है इस जिस्म पे कमजोर है। जिसको चाहता है मुंह मार लेता है, जिसको चाहता है नुकसान पहुंचाता है, जिसकी इज्जत आबरू माल पर जब चाहे हमलावर होता है। वो शाह सवार जो नहीं है, उसके हाथ में लगाम ही नहीं, वो तो मरियल हो चुका है। जो आंख को काबू करता था कि अपनी बेटी को देखना है, अपनी बीवी को देखना है, अपनी बहना को देखना है, दूसरों से अपनी नजरें झुका लेनी है, लेकिन अब ये घूरता है, हराम देखता है, आंखों की हराम लज्जत लेता है, आंखों का जिना करता है। कौन सी ताकत है जो इसकी नजरें झुकाए कि मियां यहां नहीं देखना? वो तो अंदर का इंसान होता था ना, जब वो सेहतमंद होता था नजरें झुक जाया करती थी। कल मेरी बेटी भी तो बाहर जाएगी, मेरी बहना भी तो होगी, कोई इसे घूरेगा तो मुझे कैसे लगेगा?
क्या बोलता है, क्या जबान से तीर चलाता है, क्या तंज कहता है, क्या निश्तर चलाता है इस जबान से, कौन सी चीजें अंदर इसको काबू करने वाली। वो शाहसवार कमजोर है। क्या खाता है, क्या पीता है, अपना हक है, दूसरों का माल है, कौन सी ताकत है, वो अंदर का इंसान कमजोर है। तो आज हैवानियत की जिंदगी है। रूहानियत जिसके पास जिंदगी की लगाम होनी चाहिए थी वो कमजोर है। और भाई है भाई, हैवानों की जिंदगी में फिर कहां मोहब्बतें होती। वहां तो एक जानवर के पास पूरे मुर्दार भी पड़ा हो तो बर्दाश्त नहीं करता कि दूसरा आके यहां शामिल हो जाए। हालांकि उससे खाया नहीं जाता लेकिन भौंकता है उस पर, बर्दाश्त नहीं करता कोई और इसमें शरीक हो जाए। अंदर की इंसानियत तब जिंदा होती है जब उस रूह को भी ग़िज़ा मिले। तो मेरे अजीजों, करीम मौला का करम हो गया, उसकी मेहरबानी हो गई, इंसानियत पे उसका एहसान हो गया कि खालिस एक रमजान का महीना दिया है जो मौसम बहार है, रूहानी जिंदगी का, ईमानी जिंदगी का, रूह के इंसान के अंदर के इंसान की ग़िज़ा का। चलो 11 महीने तुमने अपने जिस्म के सारे तकाजे पूरे किए और तुम्हारी 11 महीने की जिंदगी जिस्म के सारी ख्वाहिशात में लग गई। यकसू हो जाओ, यकसू हो जाओ और 1 महीना इस अंदर के इंसान को दे दो। इसकी ग़िज़ा का एहतमाम करो। जो जख्मी है, बीमार है, मुर्दा होने को है, ताकि फिर से उस अंदर के इंसान की जिस्म की जिंदगी पे गिरफ्त मजबूत हो जाए। उस शाह सवार की सेहत जरूरी है, वरना जिंदगी दरम बरम है। घर देखें, खानदान देखें, कुंबा देखें, माशरा देखें, हर एक दूसरे से दस्ते गरीबान है। तो ये दस्ते गरीबान क्यों है? रूहानियत की वजह से। ख्वाहिशात ख्वाहिशात से टकरा रही है ना, मफाद मफादात से टकरा रहा है ना, अगराज अगराज से टकरा रही है ना। चाहे वो मियां बीवी में टकराए तो आग, बहन भाई में टकराए तो नफरत, अपनों में टकराए, गैरों से टकराए, ख्वाहिशात ख्वाहिशात से टकरा रही। कोई अपने हुदूद में रहने के लिए तैयार नहीं, दूसरों के हक पे पांव मारता, दूसरों के हक पे हाथ मारता। अल्लाह ने एक महीना दिया है और ये महीना अंदर के इंसान रूहानियत की सेहत तरक्की के लिए है, उसकी नशोनुमा के लिए है, उसकी तामीर के लिए है, उसकी तरक्की के लिए है, उसकी सेहत के लिए। लेकिन अल्लाह करे ये रमजान हमें ऐसे मिल जाए। खराब गाड़ी जब गैरेज में आती है तो बस औकात ऐसी हो जाती है जैसे बिल्कुल नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है। सुभान अल्लाह। बिगड़ा हुआ इंसान रमजान के इस माहौल में आता है तो एक नया इंसान बन के निकलता है, एक नई जिंदगी बन के निकलती है। खूबसूरत इंसान, बाअखलाक और अल्लाह की बंदगी से सरशार, इताअत और फरमाबरदारी का नमूना। क्यों भाई? रमजान गुजार के आया है, रमजान में शानदार सर्विस हो गई है, हर पुर्जा हर हिस्सा साफ सुथरा हो गया। तो रमजान इस रूहानियत की तरक्की के लिए है। दुनिया की फलाह, आखिरत की फलाह, दुनिया की कामयाबी, आखिरत की निजात, ये तभी मुमकिन है जब इस रूह की ग़िज़ा का भी एहतमाम होगा और उसी अंदर के इंसान की गिरफ्त इस जिस्म की जिंदगी पर, ख्वाहिशात की जिंदगी पे होगी, तभी जिंदगी का चलन ठीक होगा। वरना तो हर शख्स दूसरे के हद में दाखिल हो रहा है, हर एक दूसरे की जिंदगी में शामिल हो रहा है और हर एक का दावा है कि मैं हक सच पे हूं।
तो इंसान जिस्म और रूह का नाम है। जिस्म के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे अजीजों, इस रूह की इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये अल्लाह ने आसमानों से भेजा है और इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने आसमानों से भेजी है। इसकी ग़िज़ा भी अल्लाह ने आसमानों से भेजी है और वो अल्लाह के अहकामात, उनमें एक बड़ा हुक्म रमजान की शक्ल में, रोजों की शक्ल में, तरावियों की शक्ल में, तहज्जुद और तौबा और इस्तिग़फ़ार की सूरत में। ये रमजान, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ता आवाज लगाता है इन दिनों के अंदर रमजान में, कहता है या बाग़ी अल खैर अक़बिल अक़बिल, ए खैर के तालिब अब तो आ जा, अब तो आ जा, अब तो आ जा। या बाग़ी शर अक्सिर अक्सिर, ए शर के चाहने वाले बस करना, बस कर, अब रुक जा। अगरचे हम इस दुनिया में उसकी आवाज तो नहीं सुनते, लेकिन हमारी आंखें, गुनहगार बंदों की आंखें भी, हम जैसे लोगों की आंखें भी वो मंजर देखती हैं जिनमें जरा भी खैर है। इस मुनादी की आवाज पे लब्बैक कहती हुई अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के सामने सर्व सुजूद नजर आते। और अल्लाह करे, अल्लाह ना करे जिसी की फितरत ही मस हो जाए, उसकी जिंदगी में रमजान आए, जिंदगी में कई साल आए, गुजर गए, उसकी जिंदगी में कुछ तब्दीली नहीं है। तो अल्लाह ना करे मेरे अजीजों, ये रमजान में आए और यूं ही गुजर जाए। रमजान का इस्तिकबाल कीजिए, रमजान का इस्तिकबाल कीजिए। और रमजान का इस्तिकबाल ये कि रहमत की बारिश और आपका बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ हो, बताइए कतरा आएगा? और अगर सीधा भी कर लिया और साफ ना किया तो बताइए आने वाली बारिश कतरे गदला हो जाएगा, पानी भी गदला हो जाएगा। तो रमजान का इस्तिकबाल यही है, दिल का बर्तन सीधा कीजिए और दिल के बर्तन को सच्ची तौबा से मांज कीजिए, मांज साफ कीजिए, ताकि रमजान के अनारवारो बरकत उससे फायदा हासिल कर सके, उससे फायदा उठा सके। इस शान से रमजान में दाखिल हो, साफ सुथरी जिंदगी, ताकि रमजान की बरकत जो रूहानियत की तरक्की है, ईमानी और फर्माबरदारी जिंदगी का नशोनुमा होना है, मेरी दिल की जमीन उसके लिए जरखेज हो, उसके काबिल हो जाए। तो दिल का बर्तन साफ हो, इस्तिग़फ़ार और तौबा से उसे साफ रखा जाए। फिर देखिए रमजान का महीना क्या कुछ दे के जाता है। अल्लाह हम सबको अब इसकी बरकत और इसके समरात और इसकी मुबारक जिंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।